दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीएल में वैकेंसी आ चुकी है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, और आईटीआई के लिए क्वालिफ़िकेशन इसमें रखी गई है। इसकी डिटेल वीडियो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएल में सिलेबस के बारे में। आईटीआई ट्रेनीज जो होते हैं इनका पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कैसा रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ऑफिशियल किस तरह का सिलेबस इसमें है और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, इन सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने वाले हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ये आयोग के द्वारा ही यानी डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिशियल जारी किया हुआ सिलेबस है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सिलेबस से। साथियों सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट बताने से पहले हम आपको सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न बता देते हैं कि कैसे होगा। रिटन एग्ज़ाम होगा जिसके लिए 90 मिनट का समय रहेगा और 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें एमसीक्यूज टाइप होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन हमें दिए जाएंगे। ओएमआर सीट पर पेपर होगा। इस 100 क्वेश्चन का जो पेपर होना है इसके 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए जो है ये टेक्निकल ट्रेड रिलेटेड होंगे और इसमें 70 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज टाइप होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा, यानी ये पार्ट अपना 70 मार्क्स का होगा। पार्ट बी जो है ये नॉन टेक का होगा, यानी जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स ये इसमें आएंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, यानी टोटल ये 30 नंबर का होगा। तो ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब देखिए दोस्तों, जिनकी टेक्निकल यानी ट्रेड थ्योरी पर ज़्यादा पकड़ है उन स्टूडेंट के सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेज है। और सबसे अच्छी बात है कि इस पेपर में कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि आप दिए गए समय में पूरे पेपर को ज़रूर अटेम्प्ट करें। किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ करके ना आए, ये भी मेरा आपसे निवेदन रहेगा। दोस्तों ये वैकेंसी ऐसी है कि इसमें कंपटीशन बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं होगा। और ऐसे क्रूशियल टाइम में ऐसी वैकेंसी आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इसमें आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप दोनों चीज़ें एक साथ मांगी गई है। एज पर रिजर्वेशन छूट भी मिलेगी आपको। इसलिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। जो स्टूडेंट क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, क्वालिफ़िकेशन रखते हैं आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप की, तो वो स्टूडेंट ज़रूर इसमें अप्लाई करें और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। 3 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए नहीं हैं और 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई टेंटेटिव डेट नहीं दी है। और एनसीएल की हिस्ट्री में आपको बता दूं कि साल भर तक एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। प्रीवियस एग्ज़ाम की हिस्ट्री तो यही थी। इसलिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, यदि आपकी तैयारी नहीं भी है तब भी। चलिए दोस्तों अब पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस पर बात करते हैं। और आपको एक बार फिर क्लियर करवा दूं मैं कि ये सिलेबस बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है जो एनसीएल के विभाग द्वारा ही जारी किया गया है। तो आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। दिए गए सिलेबस को आप कवर करें, पेपर इसी में से आने वाला है। वैसे भी ओल्ड पेपर चैनल पर मैं सोल्व करवा चुका हूं, पहले से चैनल पर वीडियो अपलोड है। 70 क्वेश्चन टेक्निकल के हमने सोल्व करवाए हैं, नॉन टेक्निकल को नहीं करवाया। उन 70 क्वेश्चन को 2 पार्ट में हल करवाया हुआ है। आप दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों ये देखिए, दोबारा मैं एक बार और बता देता हूँ। और हम जिस सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं ये केवल और केवल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड है भाई, बाकी ट्रेड का नहीं है। तो फिटर वाले अपनी आईटीआई ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। मोस्ट ऑफ द सिलेबस इसमें वही है जो आईटीआई में एक स्टूडेंट पढ़ता है।
सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी कैटेगरी थर्ड सेक्शन ए 70 क्वेश्चन विद 4 चॉइस विद 1 मार्क ईच, यानी सेक्शन ए 70 क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन के साथ होगा, प्रत्येक का एक एक नंबर रहेगा विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, कोई किसी प्रकार का नेगेटिव अंकन नहीं होगा। दोस्तों 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम का टाइम इसमें मिलेगा। लगभग 48 सेकंड के आसपास प्रत्येक क्वेश्चन को मिलेगा। आपको इस 48 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसको समझना भी है, उसका आंसर भी देना है, OMR शीट भी भरनी है। इतने काम आपको करने होंगे, इसलिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा। लेकिन निवेदन फिर से रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप पूरा पेपर ज़रूर अटेंड करके आएँ, कोई भी क्वेश्चन खाली ना छोड़ें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आई है दोस्तों। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ITI है तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है और वो बाहर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं टॉपिक में। सबसे पहले है फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल, यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपना, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है इसमें वो देखिए। सबसे पहले ओम का नियम, किरचॉफ का नियम और प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर के सीरीज और समांतर संयोजन। अब देखिए दोस्तों, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्लासेज अपने चैनल पर है पहले से। इन सभी टॉपिक के बहुत से MCQs पहले से अपलोड है। इतने MCQs अपलोड है कि यदि आप उन सबको देखते हैं तो बहुत कुछ आपका इसमें कवर हो सकता है। व्हीट स्टोन ब्रिज, PVC वायर, कंडक्टर्स, केबल्स, वायर के जॉइंट, सोल्डरिंग, मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट, यानी चुंबकीय और ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, जूल का नियम, वैद्युतिक अपघटन और फैराडे के वैद्युतिक अपघटन के नियम, सेल और बैटरी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, लेड एसिड सेल, बैटरी की चार्जिंग, बैटरी के अनुरक्षण। यानी बेसिक फंडामेंटल में तो वही सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों एक चीज़ और रिपीट करना चाहूँगा कि इनमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ा हो, यानी लगभग सभी टॉपिक आपके पहले से कवर है, पहले से आप पढ़ चुके हो। ज़रूरत है आपको केवल उन टॉपिक को रिवाइज करने की ज़रूरत है और अलग से कुछ नहीं करना। चुंबकीय परिपथों में देखो, चुंबकीय परिपथ से संबंधित परिभाषाएं, विद्युत चुंबक का सिद्धांत, कैपेसिटर और इसके प्रकार, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट हैंड के रूल, BH कर्व। दोस्तों ये BH वक्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से इसको पढ़ें और समझें। RLC के सर्किट, सीरीज, समांतर और अनुनाद तीनों पढ़ने आपको, यानी AC थ्योरी इसमें इंक्लूड हो गया एक तरह से। उसके बाद में देखिए DC जनरेटर और DC मोटर सेम चीज़ें हैं, कार्य सिद्धांत दोनों का, प्रकार, सीरीज, शंट और कंपाउंड, इनके बारे में पढ़ना है। जनरेटर की EMF समीकरण के बारे में, जनरेटर की विशेषता वक्र, चुंबकीय विशेषता, आंतरिक विशेषता, बाहरी विशेषता, तीनों विशेषताओं को आप अच्छे से कवर करें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सा है। कम्यूटेशन, इसके बारे में बहुत अच्छी क्लास हम पहले से लगा चुके हैं, थ्योरी की क्लास चैनल पर अपलोड है, ज़रूर उसको देखें। जनरेटर की दक्षता, वोल्टेज रेगुलेशन और जनरेटरों के उपयोग। इसी तरह से DC मोटर उपयोग और विशेषताएं। देखो DC मोटर की विशेषता वक्र को जरूर पढ़ें, जनरेटर वाले से बहुत अलग होती है, और DC मोटरों के उपयोग भी ज़रूरी है। स्टार्टर और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल इनकी भी रहेगी। शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल और मोटर में ट्रबल शूटिंग। अब देखो यहाँ 2 पॉइंट स्टार्टर का कोई इन्होंने डिटेल नहीं दिया, तो 2 पॉइंट स्टार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वार्ड-लियोनार्ड विधि, सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल का नहीं दिया, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑफिशियल सिलेबस जारी करने का मतलब यही होता है। और देखिए एक्टिव रिएक्टिव पावर के बारे में, प्रतिघाती शक्ति, तो AC थ्योरी लगभग इसमें आ चुका है जो हम पढ़ते हैं सारा। कैलकुलेशन ऑफ वर्क, पावर और एनर्जी, यानी कार्य, शक्ति, ऊर्जा और पावर फैक्टर के बारे में,
और निम्न पावर फैक्टर के कारण क्या क्या है, पावर फैक्टर को सुधार कैसे कर सकते हैं, कैपेसिटर बैंक की गणना करना, और 3 फेज 3 वायर 4 वायर सिस्टम, यानी स्टार और डेल्टा इसमें इंक्लूड हो गया, ये ध्यान रखें, स्टार डेल्टा आएगा इसी में। फिर ट्रांसफॉर्मर हो गया, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, संरचना, वर्गीकरण, और CTPT बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में ऑयल वगैरह मेंटेनेंस कैसे करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में PMMC MI टाइप, ये सारे मीटर इसमें आएंगे। और साथ में देखिए प्रदीप्ति वाला भी इसी में दे दिया है, ठीक है ना। प्रदीप्ति से संबंधित परिभाषाएं, कैलकुलेशन, लैंप, इनकेंडिसेंट लैंप, डिस्चार्ज लैंप, सारे हो गए इसमें, मतलब LED, ठीक है, वाट मीटर विधि का। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेज यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डायोड, उनकी विशेषताएं, जिनर डायोड, रेक्टिफायर, फिल्टर सर्किट। तो रेक्टिफायर और फिल्टर तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, दोनों को तो आप जरूर अच्छे से पढ़ें। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर, और DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफार्मर यानी मोटर हो गई, सिंक्रोनस मोटर हो गई, उसका V कर्व, एंटी V कर्व, स्टार्टिंग की विधियाँ, और इलेक्ट्रिकल ड्राइव, AC DC ड्राइव, और ब्रेकिंग की विधियाँ, UPS, स्टेबलाइज़र, इन्वर्टर, सारी चीज़ें हैं। और बेसिक ऑफ वायरिंग, MCB, ELCB, सर्किट ब्रेकर जितने भी ये सारे हो गए, वायरिंग की इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, यानी बेसिक है ओवरऑल। देखो आप थर्मल पावर प्लांट के बारे में दे दिया, और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में पूछ लिया, और इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, LTST सब स्टेशन, यानी ओवरऑल ये देखें आप कि सिलेबस वही है जो हमने ITI में पढ़ा हुआ है, जो हम लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं रिवीजन करना है। और ये इन्होंने मॉक टेस्ट के लिए एग्जांपल दिया है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, यानी इस तरह से क्वेश्चन आएगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, खैर यहाँ तो इन्होंने जो सैंपल के रूप में दिया है ये तो केवल इंग्लिश का ही दिया है, बट एक्चुअल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो आप दोनों को अच्छे से पढ़ें। और ये 15 क्वेश्चन का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। उसके बाद देखो सेक्शन B, 30 क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता के बारे में होगा, ठीक है। पूरी डिटेल से देखो क्या क्या दिया है। जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता, क्वांटिटिव रीजनिंग यानी गणित से रिलेटेड सवाल हो गए, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर और साहित्य से संबंधित। तो पार्ट B में 30 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। बस दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, इनसे अलग कुछ नहीं आने वाला है। प्रीवियस पेपर हम अपलोड कर चुके हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।